भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। जी यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है। क्या सर हम तो तब से ही, जब से मेरा जन्म हुआ मैं तब से ही खुश हूँ। मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस 15 अगस्त को हम एक खुशी से मनाएंगे और जो शहीद हुए हैं उनको याद करेंगे। मेरे ख्याल से जी अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। कश्मीरी लोग अपनी जगह ठीक है, उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी आईटी बंदे की जरूरत नहीं है, उनके पास पहले अवेलेबल हैं। उनके पास वो सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ करती है। कश्मीरियों के पास, मैं कहता हूँ कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दे, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया। आप कहें तो मैं इंडिया की बात कर देता हूँ। आज इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों तेज है, उसकी वजह यह है कि मैं कुछ साल पहले अगर आप जाएं उसकी वजह ये है तो कि चाइना वाले लोग आए थे इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने। पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को सिखाना। जय हिंद दोस्तों, 15 अगस्त के दिन भारत के कश्मीर में ही नहीं पीओके में भी भारत माता की जय के नारे लगे हैं। कश्मीर में भारतीय जवानों के साथ स्कूली बच्चों ने रैलियां निकाली और हर घर तिरंगा को कश्मीर में पूरी तरीके से अप्लाई किया गया है। हर घर में एक तिरंगा आपको जरूर देखने को मिला है और लाल चौक पे तिरंगा फहराने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में क्यों हलचल मची हुई है और फिजा का रो रो कर हाल बुरा क्यों है, आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन देखेंगे। 15 अगस्त के शुभ अवसर पे पाकिस्तानियों के क्या बयान है, आप इसे जरूर देखिएगा एंड तक। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी आज़ादी की कदर होगी, उन्हें एक आजाद माहौल में रहने की बिल्कुल दुरुस्त कह। तो इंडिया का ये जो कैंपेन है इसको आप कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से जी अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। वो इंडियंस हैं एट दी एंड, दे आर उनके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी है। जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं, जात पात में फंसे हुए हैं, सियासत में फंसे हुए हैं, पार्टियों में फंसे हुए हैं, सूबों में फंसे हुए हैं। जी मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ, इसमें हम सबको जो है वो साथ मिलकर चलने की जरूरत है। ये एक झंडा ही जो है वो हमारी पहचान है और इसकी जो है वो कैंपेन होनी चाहिए ताकि इस पे यूनिटी को प्रमोट, हाँ, कि हम इस झंडे के साए के तले जो है ना वो सारे एक हों कम से कम। ठीक है, बाकी बाद में वो सारे मज़ाहिब सूबे और पार्टियां ये बाद में है, ये झंडा सबसे पहले, इसके नीचे हमें जो है वो इकट्ठे होना है। आपको नहीं लगता कि जब तक ऐसी सोच ऐसी अवेयरनेस जैसे इंडिया में है कि आपने खुद आपके बकौल आपने ये बोला कि वो जो भी होते हैं, कोई सिख होता है, कोई हिंदू होता है, या कोई किसी कबीले से या कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन जब इंडिया की बात आती है वो एक झंडे के नीचे। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच की है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। ठीक है, हर दफा ही होती है, आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने इस स्पीच में पॉइंट्स सामने रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम तो घात लगाए बैठे थे, आंख रख के बैठे हुए थे कि मोदी साहब ने जैसे ही पाकिस्तान का नाम लेना है और पाकिस्तान के लिए वो जो भी कहेंगे हम फटाफट उसको उठाकर पकड़ के और हम उसके ऊपर प्रोग्राम कर डालेंगे। लेकिन इस स्पीच में नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को फुली इग्नोर किया है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं स्पीच के अंदर, वो ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, कहाँ का पाकिस्तान। तो बिल्कुल कोई बात नहीं की उन्होंने दुनिया पर बात की है, कंट्रीज पर बात की है, दुश्मनों पे बात की है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर उनका इशारा इन बातों में पाकिस्तान की तरफ हो तो हो। लेकिन जो हमने पहले, इससे पहले जो उनकी कारगिल की स्पीच थी और कुछ ऐसी स्पीचेस थी, उस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है बिल्कुल। इसके कुछ पॉइंट्स पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि वो एक स्टेट्समैन
हैं, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने जो तकरीर की, जो स्पीच की, उससे ये पता चलता था कि वो जो भी पॉइंट बता रहे हैं, जिस पॉइंट पर भी स्पीच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको उस पॉइंट पर पूरी तरीके से जो है तमाम नॉलेज है। ऐसा नहीं था कि उनको किसी ने स्पीच लिख कर दी हो और वो उसको जो है वो करना शुरू कर दें और बगैर समझे जो है करते चले जाएं। और ये नजर आ रहा था कि हर पॉइंट की नॉलेज उनको ना सिर्फ है, बल्कि ये पॉइंट्स उन्होंने खुद लिखवाए हैं और वो जानते हैं कि इशू क्या है। हर इशू का उनको भरपूर तरीके से, ये एक तो इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट उनकी स्पीच थी कि उनकी 3rd टर्म की ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी नरेंद्र मोदी साहब की, तो इसलिए भी बड़ी अहमियत की हामिल थी कि देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या कहते हैं। आते बड़े वो हम्बल नजर आए, उन्होंने बहुत ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अग्रेसिव वर्ड्स हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी बहुत हम्बल टोन भी रखी। मैं आपको बताऊंगी कैसे। जो आप इसके नीचे जो इस वीडियो का टाइटल है, मेरे प्रोग्राम का जो टाइटल है, अगर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा पिन पॉइंट यही मैं समझती हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल नेवर बेंड, वी विल नॉट स्टॉप, बट वी डोंट वांट वॉर। एक बड़ा टॉपिक तो यही रहा, उनकी बड़ा पॉइंट उनकी स्पीच का मेरे मुताबिक यही है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पॉइंट की तरफ आएं, कुछ और पॉइंट्स जो मैंने ये बात की कि उनके जो ये स्किल्स हैं और एक ऐसे स्टेट्समैन के तौर पर नजर आए, तो हम पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस को देखते रहे हैं कि जब वो स्पीच करते हैं तो लफ्ज ब लफ्ज, वर्ड टू वर्ड नीचे देखकर पढ़ते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे भी थे कि जो जब पढ़ते थे स्पीच तो पूरे उनका सर झुका रहता था और जब खत्म होती थी तो फिर पता चलता था अच्छा ये हमारे ये वाले साहब हैं जो कि स्पीच कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर या जो भी हेड्स रहे। और बहुत से जर्नैल भी ऐसे थे जो इसी तरह स्पीच करते थे। तो नरेंद्र मोदी हमें एक ऐसे नजर आते हैं। तो 3rd टर्म में जाहिर अब तो वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं और वैसे भी वो उनकी नॉलेज तो है हर इशू पर, बहुत जबरदस्त तरीके से तकरीर। सर पहली बात तो ये कि उन्होंने एक ऐसा पॉइंट के जो जिस पे मैंने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि अभी जब मैं इससे आगे और पॉइंट्स डिस्कस करूंगी तो वो भी बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि वी विल नेवर बेंड, We will not stop, but we don't want war. यानी तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग चुका होगा कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है। पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में आपने एक चीज जरूर नोट की होगी कि वह भारत की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल हर घर तिरंगा को उन्होंने भी प्रमोट किया है। वो कहते हैं कि भारत ने जिस तरह से 100 करोड़ तिरंगा फहराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है, इससे देश में एक सामंजस्य बना रहेगा, देश प्रेम बना रहेगा। और कश्मीरियों का भारत प्रेम देखकर पाकिस्तानियों की आंखें चुदिया गई हैं। और वहीं अब कश्मीर में कोई आतंकवाद नहीं होता है, इससे कई पाकिस्तानी दुखी भी हैं। दरअसल 370 हटने से पहले पाकिस्तान का राज, एक छत्र आप बोल सकते हैं, कश्मीर में चलता था, क्योंकि कश्मीर में जो उस समय पर काबिज थे ये सब पाकिस्तान प्रेमी थे। और 370 हटने के बाद से लगातार कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। कश्मीर में मेडिकल यूनिवर्सिटीज खुल चुकी हैं, एम्स खुल चुका है, बहुत ही तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है और वहां की महिलाओं को जागृत किया जा रहा है। अभी तक जो महिलाएं दबी कुचली रहा करती थी कश्मीर के अंदर, अब वो महिलाएं अपने हक के लिए फील्ड में उतर रही है। दोस्तों कश्मीर के लाल चौक में झंडा फहराने के बाद भारतीय जवानों ने स्कूली बच्चों के साथ रैलियां निकाली और भारत माता की जय जयकार से पूरा कश्मीर आनंदमयी हो गया। जगह जगह पे रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पहली बार देखा गया है कि कश्मीर में इतनी बड़ी संख्या में रैलियां निकाली गई और वहीं भारत माता की जय जयकार के नारे लगे हैं। दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो ये लोग तो कब से बैठे हैं कि भारत उनके लिए बॉर्डर खोल दे और वो भारत के कश्मीर में मिल जाए। लेकिन क्या इस तरह से पीओके के लोगों को भारत में मिलाना चाहिए? हालांकि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पीओके को भारत लेकर रहेगा। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी के स्पीच से यह साफ पता चला है कि अगर तुमने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो भारत इसका काउंटर अटैक जरूर करेगा, भारत रिटेलिएट जरूर करेगा, क्योंकि भारत ना तो झुकेगा ना रुकेगा। लेकिन भारत वॉर नहीं चाहता है, ये इन्होंने साफ
शब्दों में कहा है। लेकिन अगर भारत को छेड़ा तो भारत फिर चुप रहने वाला नहीं है।